सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक आज लेंगे, रिक्वेस्ट उठाएंगे, दैट वाज ऑफ नेजल पॉलिप्स। 2-3 बार रिक्वेस्ट आई थी एक्चुअली। विल टॉक अबाउट नेजल पॉलिप्स टुडे। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कॉमन समस्या देखने में आती है। आज बात करेंगे क्या होते हैं नेजल पॉलिप्स, क्यों होते हैं, क्या लक्षण है। द सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इज व्हाई होम्योपैथी, क्यों होम्योपैथी पहले दें। दोस्तों पॉलिप्स आप समझते हैं क्या होते हैं पॉलिप्स। दे आर बेसिकली आउटग्रोथ्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहां बात करेंगे तो नाक के अंदर नेजल पॉलिप्स, नोज में या साइनसेस में, दे आर बेसिकली नॉन कैंसरस आउटग्रोथ्स कह लें। ग्रोथ रहती है टीयर शेप, टीयर ड्रॉप रहता है ना, जैसे आंसू की बूंद, उस शेप में रहता है, ड्रॉप की शेप में रहता है। मास जैसे बढ़ जाता है in the nose or the sinuses. Usually it is like जहां sinuses open होते हैं into the nasal cavity, ये वहां पाए जाते हैं, बहुत कॉमन रहती है ये समस्या। अच्छा, फिर जो नेजल पॉलिप्स है ना, अगर ये छोटे हैं साइज में, नॉर्मली देयर आर नो सिम्टम्स, कोई लक्षण नहीं रहते, इसलिए पता नहीं चलता, ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता। लेकिन अगर साइज बढ़ गया, इफ दे आर बिग इन साइज, देन इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। वो दिक्कत कॉज करेंगे, लक्षणों में आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, वो ना जैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं नेजल वे में, नेजल एयर वे पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जो साइनसिस में से नॉर्मली म्यूकस ड्रेन आउट होना चाहिए था, वो वहीं ब्लॉक हो जाता है, स्टफ अप हो जाता है, कह लें वहीं बंद हो जाता है। एंड दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा हो गया ना, अगर वहां इंफेक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं, तो दैट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस। लक्षण क्या रहते हैं, आइए देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स। जैसे कि मैंने बोला, नेजल जो है कैविटी जो वो ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन इज द वेरी फर्स्ट सिम्टम। सांस लेने में दिक्कत आती है, ऑब्स्ट्रक्शन, स्टफ्ड अप, जैसे ब्लॉक हो गया नोज। अच्छा, कई केसेस में ना नाक बहता रहता है, रनी नोज इज देयर, कंटिन्यूस कोराइजा, देन स्नीजिंग भी हो सकती है, छींकें आती हैं साथ में, और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, थ्रोट के अंदर, गले के अंदर म्यूकस गिरता महसूस होता है। फिर इन्फेक्शंस हो सकती हैं, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकती हैं, आंखों में इचिंग हो सकती है, चेहरे पे ना स्पेशली राउंड द जॉ, फेशियल पेन, दर्द हो सकता है, राइट। लॉस ऑफ स्मेल कैन बी पॉसिबिलिटी, सूंघने की शक्ति कम होती जाती है, जीरो भी हो सकती है। लॉस ऑफ टेस्ट, मुंह में जैसे ना टेस्ट ही नहीं रहता किसी चीज का, वेरी कॉमन सिम्टम्स आर दिस। अच्छा, यहाँ एक पते की बात आपको और बताऊं, अगर आपको एलर्जी है किसी डाई से, किसी केमिकल से, किसी स्मेल से, फ्यूम्स से, या इवन एस्पिरिन, अपना नेजल पॉलिप का चेक करवाएं, कहीं अंदर पॉलिप तो नहीं है। दोस्तों कारण की बात करें, द कॉज, एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल नॉट नोन, लेकिन हाँ इट इज लिंक्ड टू सर्टन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल एलर्जिक राइनाइटिस अगर है, उसकी वजह से दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, नेजल पॉलिप हो सकता है, राइट। देन सेकेंडली एज्मा, अगर दमे की शिकायत है ना, तो उस केस में भी नेजल पॉलिप हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा एस्पिरिन से भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। एंड देन अगर याद रखें विटामिन डी का लेवल कम हो रहा है ना, कुड बी ए पॉसिबिलिटी अंदर नेजल पॉलिप तो नहीं। एंड साइनस इन्फेक्शंस, दोज आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन लीड टू नेजल पॉलिप्स। आइए डायग्नोज कैसे करें ये जान लें। देखिए, सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाता है with the help of a nasal endoscope, this instrument डाल के you can clearly find out if there is a nasal polyp inside. Otherwise CT scan is an ideal test, exact location and size का पता चल जाता है, right? CT scan can be done. यहाँ दोस्तों एक बात और जान लें कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसका ख्याल नहीं रखा गया, ये क्रॉनिक होता गया, नेजल पॉलिप्स का ट्रीटमेंट नहीं लिया, बिगड़ जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? साइनस इन्फेक्शन, दैट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत दिक्कत कॉज करता है। सेकेंड इज, जो अगर दमे का मरीज है ना, दे एस्मा फ्लेयर अप्स हो सकते हैं, एग्रेवेट हो सकती है समस्या, उसमें बढ़ सकती है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं दमा के मरीज को। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी अंडरस्टूड इज OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। देखिए इसके ऊपर ना कंप्लीट वीडियो है, बहुत बेहतरीन नॉलेज है उसमें, बेसिक्स आर क्लियर, मैं डाल रहा हूं लिंक, आप देख लीजिएगा। OSA, दिस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सांस रुक जाता है सोते समय, बंदा उठ के बैठ जाता है, इट कैन लीड टू वेरी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस।
राइट। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। होम्योपैथी कहाँ हमारी मदद करती है? शुरू में सवाल आया था ना, व्हाई होम्योपैथी? आई गिव यू द आंसर। एक्चुअली क्लिनिक में ऐसे कई केसेस हैं, आपने खुद भी देखे होंगे, नेजल पॉलिप्स की अगर सर्जरी भी करवा ली है, दे गेट इट सर्जिकली रिमूव्ड, लेकिन दे टेंड टू रिकर, दोबारा आ जाते हैं, दोबारा हो जाते हैं। सेकंड टाइम सर्जरी का अगेन दे टेंड टू रिकर, फिर हो जाएंगे। इसलिए कम टू होम्योपैथी सो दैट जड़ से खत्म हो, दोबारा रिकरेंस ना रहे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर, वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। द टॉप 5 मेडिसिन आई टेल यू। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा कैलकेरिया कार्बोनिका। कैलकेरिया कार्ब, जहां कहीं पॉलिप्स हैं बॉडी में, कैलकेरिया कार्ब विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, नॉट ओनली पॉलिप्स, एक्सोस्टोसिस में भी देते हैं, जैसे बोनी आउट ग्रोथ हो गई है, बोन के ऊपर जैसे बोन की आउट ग्रोथ हो गई है, टीथ के ऊपर भी जैसे दिख जाते हैं एक्सोस्टोसिस, कैलकेरिया कार्ब विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस देयर एज वेल। एब्सेस हो गया कहीं अंदर डीप इन द मसल्स, कहीं एब्सेस है, पस फॉर्मेशन हो गया, वहां हम कैलकेरिया कार्बोनिका अक्सर देते हैं। लेकिन यहां अगर नेजल पॉलिप है, दैट लीड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक हो गया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो कैलकेरिया कार्ब जरूर देंगे। यहां ना स्वेलिंग दिखती है द रूट ऑफ द नोज, फिजिकल एग्जामिनेशन में दिखती है। टिपिकल कैलकेरिया कार्ब पेशेंट, वो भी थोड़ा फैट, फेयर एंड फ्लैबी रहता है, थोड़ा हेल्दी रहता है, ओबेसिटी में दिखता है। कैलकेरिया कार्बोनिका 200 पोटेंसी कैन बी सेफली गिवन। दोस्तों, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज थूजा। साइकोटिक ग्रोथ्स कहीं है बॉडी में, पॉलिप्स हैं, वॉट्स हैं, ट्यूमर्स हैं, थूजा इज एन एक्सीलेंट ड्रग ऑफ चॉइस। 1 nm पोटेंसी में हम दे सकते हैं, नीड नॉट रिपीट इट अगेन, एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद हम इसको रिपीट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। रेगुलरली नहीं देने का। थूजा 1 ml। अगली महत्वपूर्ण दवा है सेंगुइनेरिया। आपने कई बार ऐसे केसेस देखे होंगे, स्पेशली द राइट साइड जो नॉस्ट्रिल है, राइट साइड का नोज है ना, वो ब्लॉक्ड है और पेशेंट्स बार बार नेजल ड्रॉप्स डालते हैं उसको खोलने के लिए। सेंगुइनेरिया आइडियल रेमेडी फॉर दैट। नेजल अंदर मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है, नेजल पॉलिप्स के लिए आइडियल मेडिसिन है सेंगुइनेरिया। स्पेशली जहां राइनाइटिस, हे फीवर के केसेस हैं, वो क्रॉनिक हो गए हैं, पुराने होते जा रहे हैं, सेंगुइनेरिया 30 में स्टार्ट करें, दिन में 2 बार। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण दवा है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम स्पेशली फॉर नेजल पॉलिप्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में भी नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं, लगातार नाक बहता है विद नेजल डिस्चार्ज। याद रखें, एसोसिएटेड सिम्टम्स में ना ऑब्स्ट्रक्शन है, लॉस ऑफ स्मेल है, कोराइजा कंटिन्यूअस है, यहां ट्यूक्रियम काम करेगी। अगेन स्टार्ट विद 30 पोटेंसी। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लेमनामाइनर, बहुत बेहतरीन दवा फॉर नेजल पॉलिप्स। यहां ना पोस्ट नेजल ड्रिपिंग रहती है, गले के अंदर म्यूकस गिरता महसूस होता है पेशेंट को। लेमनामाइनर स्पेशली फॉर नेजल पॉलिप्स, जहां ना दर्द रहेगा, द पेन फैक्टर इज देयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द ईयर, नाक से लेके कान तक अंदर जैसे ना दर्द ट्रेवल कर रहा है, दर्द मूव करता है, पेन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेमनामाइनर अगेन स्टार्ट विद 30 दिन में 2 बार। तो दोस्तों, ये तो थी 5 सबसे महत्वपूर्ण दवाएं जो कि दे एक्ट स्पेशली अपॉन द नॉस्ट्रिल्स। नेजल सिम्टम्स जहां बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, 5 दवाएं बहुत बेहतरीन रोल अदा करती हैं। एंड टू गेट रिड ऑफ नेजल पॉलिप्स, फिजिशियन से बात करें, दीज आर एसोसिएटेड सिम्टम्स यू नीड टू लुक इनटू। और अगर उसको रिकरेंस हो रहा है, बार बार नेजल पॉलिप होता जा रहा है ना, कोशिश करें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन साथ में ऐड करें टू गेट रिड ऑफ नेजल पॉलिप्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। ये तो फायदा होम्योपैथी में आने का। दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। स्टे ट्यून्ड इन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।